हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि देमोग्रा में अपनी रीति रिवाज और परंपराओं को मद्देनजर रखते हुए कुछ ऐसे नियम लागू हो चुके हैं कि जिससे जानकर शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। और दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि हर महीने के अंदर या फिर हर हफ्ता के अंदर देमोग्रा में कोई ना कोई बैंड वाले तो आते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बैंड वालों को दी गई एक खतरनाक चेतावनी जिससे जानकर शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि देमोग्रा में कुछ ऐसे नियम लागू हो चुके हैं कि जिस नियम का आपको पालन करना होगा अपनी आदिवासी रीति रिवाज को मद्देनजर रखते हुए। मंदिर के कुछ ट्रस्ट और देमोग्रा गांव के कुछ ऐसे वडीलों ने कुछ ऐसे नियम लागू किए हैं जिसे आपको फॉलो करने होंगे। लेकिन आखिर वो नियम क्या है, जानने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि देमोग्रा जो कि एक ऐसा गांव है और एक ऐसी जगह जहां पर रोजाना हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। और दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि हर महीने के अंदर और हर दिन कोई ना कोई बैंड वाले देमोग्रा में तो आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि देमोग्रा में बैंड वालों को दी गई है बड़ी खतरनाक चेतावनी। दोस्तों, आपको पता होगा कि कुछ बैंड वाले अश्लील सॉन्ग और टूटून जैसी ट्यून पे काफ़ी ज़्यादा दमदार और धमाका कर देते हैं। गाइस, आपको पता होगा कि अभी के टाइम पे ज़्यादातर मार्केट में टून ही धमाल मचा रहा है, ये तो आप सभी को पता है और लोग भी इस ट्यून को पसंद कर रहे हैं। लेकिन गाइस, आपको बता दूं, सभी बैंड वालों को दी गई है खतरनाक चेतावनी। और वो चेतावनी क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। गाइस, देमोग्रा में कुछ नियम लागू हो चुके हैं और वो नियम ये है कि आपको बता दूं, अगर कोई भी बैंड अगर देमोग्रा में आए तो सिर्फ और सिर्फ यामोगी माता की रोडाली और उनसे संबंधित यामोगी माता के जो भी सॉन्ग हो गए सिर्फ वही सॉन्ग देमोग्रा में बजेंगे। अगर कोई भी बैंड अगर अश्लीलता के जो भी लागू होते हैं जैसे कोई सॉन्ग और टूटून जैसे अगर म्यूजिक अगर कोई भी बैंड बजा दी है तो गाइस, आपको बता दूं उस बैंड को तुरंत बंद करवा दिया जाएगा या फिर उस बैंड को तुरंत ही देमोग्रा में से बाहर निकाल दिया जाएगा। गाइस, आपको बताइए ये जो है बिल्कुल कड़क नियम है और ये जो नियम है ये शायद आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे। गाइस, आपको पता होगा कि सभी बैंड वाले के कुछ ऐसे कुछ तगड़े नियम हैं जो शायद सभी बैंड वालों को फॉलो करने जाएं। दोस्तों, आपको पता होगा कि देमोग्रा जो कि एक देव और धार्मिक स्थान है जहाँ पर लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं और ज़्यादातर कुछ लोग दर्शन करने के लिए भी आते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे धार्मिक स्थान पे अगर कुछ ऐसे टून और कुछ अश्लील गाने जो अगर बजेंगे तो वहाँ पर शायद मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये जो कुछ टून और ये जो सॉन्ग है ये धर्मों को आकर्षित करते हैं। और इसी बात को देखते हुए मंदिर के ट्रस्ट और देमोग्रा गांव के सभी लोगों ने मिलकर ये कुछ नियम लागू किए हैं कि देमोग्रा में चाहे कोई भी बैंड रॉकस्टार कोहिनूर या फिर चाहे कोई भी बैंड अगर देमोग्रा में आए तो ट्यून और कुछ अश्लील सॉन्ग जो होते हैं वो ना बजाए। अगर कोई भी बैंड अगर देमोग्रा में आए तो सिर्फ और सिर्फ देमोग्रा में आदिवासी रोडाली और यामोगी माता के कुछ प्रतीक जो है मतलब यामोगी माता के कुछ जो सॉन्ग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही सॉन्ग बजेंगे। अगर कुछ बैंड जो होती है वो शायद अगर ये से ट्यून भी बजाएंगी तो उस बैंड को तुरंत ही देमोग्रा में से बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर उस बैंड को तुरंत ही बंद करवा दिया जाएगा। गाइस, ये जो रूल्स है काफ़ी ज़्यादा कड़क है। तो गाइस, वैसे आपको बता दूं, अगर कोई भी बैंड अगर देमोग्रा में आए तो इस नियम का पालन करना चाहे। तो गाइस, वैसे इस नियम के बारे में आपका क्या ख्याल है वो नीचे कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूले। और जो भी देमोग्रा गांव के जो भी लोग और मंदिर के जो भी ट्रस्ट है इन लोगों ने जो ये नियम रखे हैं, क्या ये नियम बिल्कुल सही है या फिर गलत है वो नीचे कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूलेगा। और दोस्तों, आपको बता दूं, जो लोग मंदिर के अंदर हैं दर्शन करने के लिए जाता है, चाहे वो पुरुष हो, महिला, लड़का हो या फिर लड़की, उन लोगों के लिए भी कुछ ऐसे नियम लागू हुए हैं जो कि शायद उन लोगों को भी फॉलो करने चाहिए। और जब घर से निकलते हैं तभी इस नियम को ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो अगर आप मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाते हो और इस नियम को अगर आप फॉलो नहीं कर दे तो आपको मंदिर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो फिर चलिए जानते हैं कि आखिर वो नियम क्या है। तो गाइस, आपको बता दूं, पुरुष और महिला यानी लड़का हो या फिर लड़की सभी के लिए जो लोग मंदिर में दर्शन करने के जाते हैं उनके लिए भी कुछ नए नियम लागू हो चुके हैं। तो गाइस, सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो हम लड़कों से यानी पुरुष से। दोस्तों, आपको बता दूं, ज्यादातर कुछ लड़के ना फटे कपड़े और हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के जैसे मंदिर के अंदर ना दौड़े चले जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी के टाइम में अगर कुछ ऐसा करेंगे तो उसे मंदिर से तुरंत ही बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर आप इस नियम का अगर
पालन करते हो तो आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। गाइस आपको बता दूं, अगर आप भी मंदिर के अंदर दर्शन करना चाहते हैं, अपनी जो भी मनोकामना है वो माता जी को कहना चाहते हो, अगर आप भी पूरी करना चाहते हो तो इस नियम का पालन करना होगा। और वो नियम क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई भी लड़का अगर मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाना चाहता है तो सबसे पहले बात ये याद रखनी है कि पैंट जो है फटा नहीं होना चाहिए और सर के ऊपर आपको व्हाइट कलर की पगड़ी पहननी चाहिए। और ये जो व्हाइट कलर की पगड़ी जो है वो आदिवासी के मान सम्मान की प्रतीक माना जाता है। अगर व्हाइट कलर की बात करें तो व्हाइट कलर जो है वो शांति का प्रतीक माना जाता है। और इसी बात को देखते हुए इस नियम का जो है पालन करना चाहिए और शायद दूसरों को भी इस नियम का पालन करना चाहिए। ये नहीं कि जो लोग मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं सिर्फ वो ही उस नियम को फॉलो कर सकते हैं। नहीं गाइस, आपको बता दूं, जो लोग मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाए या फिर ना जाए, इस नियम को अपने को पालन करना है अपनी आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए। तो गाइस लड़कों के बाद बात करते हैं लड़कियों की, भले ही वो लड़की हो भी कोई भी महिला हो, इस नियम को आपको फॉलो करना है। देमोगरा के अंदर जाने के बाद अगर कोई भी अगर देमोगरा मंदिर के अगर अंदर जाता है तो इस नियम को आपको फॉलो करना है। अगर आप इसे फॉलो नहीं करते तो फाइनली आपको तुरंत ही मंदिर के बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर आपकी इज्जत का सवाल है। गाइस आपको बता दूं, अगर लड़कियों की बात करें तो ज़्यादातर कुछ लड़कियां इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने के चक्कर में ना फटे कपड़े और कुछ छोटे छोटे कपड़े पहनती है जो ज़्यादातर शर्मनायक होते हैं और सामने वाले इंसान को ना देखकर ही शर्म आ जाती है। लेकिन गाइस आपको कुछ इस धर्मस्थान पे बिल्कुल भी नहीं पहनना। जो लड़कियां इस वीडियो को देख रही है या फिर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, आपको बता दूं लड़कियों का ना बिल्कुल भी छोटे कपड़े पहन के ऐसे धर्मस्थान में बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर आप देमोगरा में जाते हैं तो आपको बता दूं आपको खुले बाल नहीं रखना। और नंबर 2 की बात करें तो आपको छोटे कपड़े नहीं पहनना। अगर नंबर 3 की बात करें तो फटे कपड़े बिल्कुल भी तो नहीं पहनना। अगर बाल की बात करें तो बाल को आपको खुले नहीं रखना और अपने सर के ऊपर ना एक दुपट्टा होना चाहिए, अड़ा होना चाहिए, तभी आप मंदिर के अंदर ना दर्शन कर सकते हैं। अगर आपके फटे कपड़े हो गए, छोटे कपड़े हो गए और सर के ऊपर आपका दुपट्टा नहीं होगा और साथ ही अगर आपके बाल खुले होंगे तो आपको तुरंत ही मंदिर के अंदर से बाहर निकाल दिया जाएगा और आपको दर्शन करने से रोक दिया जाएगा। इसलिए से नियम को फॉलो कीजिए। आपको बताए मुताबिक आपके बाल खुले नहीं होने चाहिए और सर के ऊपर दुपट्टा होना चाहिए। बस अपनी आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए और आदिवासी संस्कृति को नजर रखते हुए जिन भी लोगों ने इस नियम को लागू किया है तो फाइनली उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूलेगा। और गाइस आपको बता दूं, मिलते हैं अगले एपिसोड में कई जबरदस्त तगड़ा वीडियो लेके। तब तक जय हिंद, जय आदिवासी।